धरती पुत्र मुलायम सिंह। संघर्ष से आएगा समाजवाद, धीरे धीरे आएगा समाजवाद। नौजवानों के नेता जिंदाबाद। शायद यही वो नारे थे जिसने मुलायम सिंह को समाजवाद की ओर खींचा। दशकों की सियासी यात्रा में उन्होंने साइकिल को सियासत का सुनहरा ब्रांड बनाया, लेकिन ये उनकी सियासी शख्सियत और विशाल हृदय का ही कमाल था कि इस साइकिल पर उन्होंने अपने पूरे कुनबे को सवार कर लिया। राजपथ पर मोटर बाइक पर जवानों का जो संतुलन हमें अचरज में डाल देता है, कुछ वैसा ही संतुलन साइकिल पर सवार इन किरदारों के बीच मुलायम सिंह यादव ने साधे रखा। लखनऊ से दिल्ली तक के सियासी सफर में उनके इस कमाल के संतुलन ने समाजवादी साइकिल की साख भी बढ़ाई और धमक भी। इस सियासी योद्धा ने शून्य से लेकर शिखर तक पार्टी को ले जाने में अपना दमखम दिखाया, लेकिन पता नहीं कब समाजवाद के इस घरौंदे में परिवारवाद ने सेंधमारी कर दी और कुछ इस तरह परिवारवाद और समाजवाद के घालमेल के बावजूद सत्ता का सफर जारी रहा। मुलायम का कुनबा यूपी का सबसे शक्तिशाली सियासी कुनबा बनता चला गया। जाहिर है एक वक्त तो ऐसा आना ही था जब साइकिल पर सवार तमाम योद्धाओं की महत्वाकांक्षाओं का संतुलन बिगड़ना था। वो वक्त भी आया। मुलायम और शिवपाल ने साइकिल को जिस दिशा में मोड़ना चाहा, अखिलेश ने उस पर ब्रेक लगा दिया। साइकिल के हक को लेकर संग्राम छिड़ा और वक्त की नजाकत कुछ ऐसी थी कि समाजवादी साइकिल का हैंडल अखिलेश के हाथों में आ गया। मुलायम कुनबे की इस कहानी में कई किरदार हैं, कई ट्विस्ट हैं और सियासत की तमाम उठापटक भी। आज हम इस कुनबे के किरदारों के जरिए यूपी के मौजूदा सियासी संग्राम और उसकी महागाथा को समझने की एक कोशिश करेंगे। मुलायम की सियासत को समझने के लिए हमें पीछे चलना पड़ेगा। उस दौर में चलना होगा जब सैफई सियासत के वैभव का प्रतीक नहीं था। गुर्बत के अंधकार में सिमटा एक गुमनाम सा गांव था सैफई। कुश्ती के ये एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम नहीं थे। वो दौर था जब धूल भरे मैदानों में दंगल होता था और यहीं की माटी में कभी मुलायम सिंह ने दंगल का चरखा दांव सीखा था। उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा के एक छोटे से गांव सैफई में मुलायम सिंह यादव अपने बचपन में कुश्ती के दांव पेच सीख रहे थे। यही मुलायम सिंह यादव ने चरखा दांव सीखा जिससे वो अपने विरोधियों को पल भर में ही चित कर देते थे। यही वो दौर था जब उत्तर प्रदेश में सिंचाई की कीमतें बढ़ी हुई थी और लोग आंदोलन कर रहे थे। मुलायम सिंह यादव भी लोहिया की विचारधारा से प्रेरित थे और इस आंदोलन में कूद पड़े। महज 15 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव को जेल जाना पड़ा और यहीं से मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। जो व्यक्तिगत संबंधों को निभाने का मादा मुलायम सिंह के पास है, वो उनके समकक्ष नेताओं में कम है। भूमिपुत्र जिसको उनको आदरणीय रूप से कहा जाता है, वो निश्चित रूप से हैं और उन्होंने संबंधों को निभाया। नेताजी ने सियासत में लंबे सफर की तैयारी शुरू कर दी थी। वो अपनी जमीन तैयार कर रहे थे। सियासी गलियारे में बड़ी एंट्री का पहला मौका उन्हें 1967 में मिला। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर इटावा के जसवंत नगर विधानसभा सीट से वो महज 28 साल में विधायक बने। सियासत में ये कांग्रेस विरोध का दौर था। 1975 में आपातकाल के बाद समाजवादियों ने जो मोर्चा खोला, उसमें मुलायम सिंह यादव भी युवा नायक के तौर पर उभरे। इसी दौर में मुलायम सिंह जेल गए, ज्ञानेश्वर मिश्रा के संपर्क में आए, फिर चौधरी चरण सिंह का दामन थाम लिया। ये वो दौर था जब कांग्रेस के विरोध में तमाम लोग लामबंद हो रहे थे, तो उन्होंने उन जातियों, उन समूहों, उन समुदायों को अपना नेतृत्व प्रदान किया जो कांग्रेस के समानांतर अपनी सत्ता और राजनीतिक नेतृत्व देना चाहते थे। 1977 में आपातकाल के बाद उत्तर प्रदेश में संघ और सोशलिस्टों की मिली-जुली सरकार बनी, तो मुलायम सिंह यादव केंद्र में सहकारिता मंत्री बने। जानकारों के मुताबिक सहकारिता से जुड़ा काम ही था जिसने मुलायम सिंह को जमीन का नेता बना दिया।
उन सबके लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएगी उसके आंदोलन को मजबूती देने में मुलायम सिंह यादव का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। और इसीलिए आज भी कहा जाता है कि जो ज़मीन से जुड़े हुए जितने मूवमेंट्स हैं उसमें समाजवादी पार्टी का जो पकड़ है उनकी, वो मुलायम सिंह यादव के उन दिनों की वजह से है। चौधरी चरण सिंह मुलायम सिंह को छोटे कद का बड़ा नेता कहते थे। आगे चलकर मुलायम सिंह ने चौधरी चरण सिंह की सियासी विरासत पर कब्जा जमा लिया। 1989 में जब यूपी में जनता दल सरकार का गठन होना था तो सीएम की दौड़ में दो नेता थे, मुलायम सिंह यादव और अजीत सिंह। वीपी सिंह अजीत सिंह को सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन चिमन भाई पटेल के साथ मिलकर मुलायम ने ऐसा सियासी दांव चला कि अजीत सिंह और वीपी सिंह देखते रह गए और मुलायम सिंह सीएम की कुर्सी पर आसीन हो गए। चंद्रशेखर से अलग होकर 1992 में मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी का गठन किया। मंडल कमंडल के बवंडर के इस दौर में मुलायम की सियासी पहचान निखरी। मुलायम सिंह यादव के जीवन में सबसे अहम मोड़ तब आया जब बीजेपी ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ मिलकर अयोध्या में रामशिला यात्रा निकाली। इस यात्रा के कुछ ही महीनों बाद हजारों की तादाद में कारसेवक अयोध्या पहुंचने लगे। इन कारसेवकों को विवादित मस्जिद की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश की वजह से उन्हें मुल्ला मुलायम के जुमले से नवाजा गया। हालांकि मुलायम ने MY समीकरण के जरिए अपनी सियासी पकड़ और मजबूत कर ली। मंडल की काट के लिए कमंडल का दांव फेंका गया, जिसमें कि सारा लाभ अगर एकमात्र किसी राजनीतिक व्यक्ति को मिला तो वो मुलायम सिंह को मिला और राजनीतिक दल को मिला तो वो भाजपा को मिला। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। समाजवादी पार्टी में मशहूर इस नारे के मायने फिलहाल अखिलेश के दौर में तो बदल ही गए हैं। यूं तो मुलायम कुनबे में नंबर 2 की हैसियत हमेशा से बदलती रही है, लेकिन फिलहाल नंबर 2 पर अखिलेश यादव ने अपना कब्जा जमा रखा है। उन्होंने पिता का सम्मान रखते हुए मुलायम को पार्टी का मार्गदर्शक बना दिया है, जबकि सारे फैसले खुद ले रहे हैं। कुछ लोग 2017 के इस चुनाव को मुलायम सिंह यादव के सियासी संन्यास के तौर पर देख रहे हैं। पिता से पुत्र को सत्ता के हस्तांतरण की इस प्रक्रिया में एक अजीब सा संग्राम सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक में नजर आया। कुछ लोगों ने इसे अखिलेश की बगावत कहा तो कुछ ने मुलायम की लिखी हुई पटकथा। ऐसा मानने की अपनी वजह भी है, क्योंकि मुलायम अपना हर दांव वक्त पर चलने के आदी रहे हैं। मौका देखकर वो बड़े सियासी फैसले करते हैं और फिर जारी कर देते हैं अपना फरमान। एक ऐसा ही फरमान उन्होंने अखिलेश के लिए तब जारी किया था जब वो शादी के बाद डिम्पल यादव के साथ हनीमून पर थे। वो लौटे और पिता की खाली की गई कन्नौज सीट से चुनाव लड़ा। साल 2000 में कन्नौज का लोकसभा उपचुनाव जीतकर अखिलेश संसद पहुंचे। 2004 और 2009 में भी अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की, लेकिन 2009 में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद वो पार्टी के रिवाइवल को लेकर रणनीति बनाने लगे। 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें सूबे के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। 15 मार्च 2012 को यूपी के सबसे युवा सीएम के तौर पर उनकी ताजपोशी हुई। समाजवादी पार्टी की सियासत में टर्निंग पॉइंट रहा 2012 में अखिलेश यादव की ताजपोशी। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद मुलायम सिंह यादव के पास 2 विकल्प थे। वो चाहते तो चौथी बार सीएम पद पर काबिज हो सकते थे, लेकिन उन्होंने सूबे की कमान अपने बेटे अखिलेश यादव को सौंप दी। 5 साल के शासन में अखिलेश ने अपनी अलग छवि गढ़ी, लेकिन चाचा शिवपाल और उनके कुछ करीबी दबंग नेताओं की वजह से कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर सवाल उठते रहे। आखिरी वक्त में शिवपाल को अलग थलग कर अखिलेश ने अपना आखिरी दांव चल दिया। 5 साल पहले तक मुलायम कुनबे में दूसरे पायदान पर काबिज शिवपाल यादव की सियासी जमीन दरकती चली गई। कुछ वक्त का तकाजा था और कुछ उनकी सियासी महत्वाकांक्षाएं।
वो अखिलेश की बढ़ती ताकत को वक्त रहते नहीं भांप पाए और आज हाशिए पर नजर आ रहे हैं। एक वक्त वो भी था जब मुलायम के साये की तरह शिवपाल सिंह यादव हर आम और खास मौके पर अपनी ताकत दिखाते रहते थे। समाजवादी पार्टी के संगठन को खड़ा करने में शिवपाल सिंह यादव की भूमिका बड़ी अहम थी। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर पूरे सूबे में कार्यकर्ताओं का नेटवर्क भी शिवपाल सिंह यादव ने ही तैयार किया था। मुलायम सिंह यादव के सबसे छोटे भाई शिवपाल यादव ने सहकारिता से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। इटावा में 1988 में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष चुने गए। 1996 से वो जसवंत नगर सीट से विधायक हैं। अखिलेश सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी रहे। लेकिन चाचा भतीजे की खटपट ने मुलायम कुनबे के घमासान को जग जाहिर कर दिया। 2 पीढ़ियों की टकराहट में मुलायम ने भले ही भाई का साथ दिया, लेकिन बाजी बेटे ने मारी। खूब नहाओ गंगा में पर पाप पाप ही होता है, वरदान नहीं बन सकता है जी, श्राप ही होता है कि वरदान नहीं बन सकता है कि श्राप ही होता है। वो गाड़ी ले ले बंगले ले ले या फिर सत्ता की कि गाड़ी ले ले बंगले ले ले या फिर सत्ता की पदवी। अखिलेश हमेशा याद रहे कि बाप अखिलेश हमेशा याद रहे कि बाप ही होता है। अब तो आलम यह है कि चाचा शिवपाल 11 मार्च के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर अखिलेश का दाव नहीं चला तो वो नई पार्टी का ऐलान करने का जो दम भर रहे हैं उसे हकीकत में बदल सकते हैं। सरकार बना लो, हम पार्टी बनाएंगे 11 मार्च के बाद। जो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारे ही होके साजिश कर रहे हैं, तो इतनी साजिशों का पर्दाफाश किया हम लोगों ने। अखिलेश यादव के मुख्य सलाहकार की भूमिका में फिलहाल राम गोपाल यादव हैं। मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं। वो मुलायम के भी सलाहकार रहे और इन दिनों अखिलेश के भी कोर ग्रुप में शामिल हैं। सूत्रों की माने तो मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव की ख्वाहिश रही है कि उनके बेटे प्रतीक यादव को मुलायम की विरासत सौंपी जाए। साधना यादव की इस महत्वाकांक्षा भी मुलायम कुनबे में कलह की अहम वजह रही। प्रतीक यादव को चाचा शिवपाल का पूरा साथ मिल रहा है, लेकिन खुद प्रतीक फिलहाल सियासत से ज्यादा कारोबार को अहमियत दे रहे हैं। मुलायम कुनबे की महिला किरदारों में एक अहम शख्सियत प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव की है। सामाजिक कार्यों में गहरी दिलचस्पी रखने वाली अपर्णा यादव इस बार के लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ रही हैं। मुलायम यादव की बहू अपर्णा यादव अपने बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियों में रही हैं। वो खुलेआम पीएम मोदी की तारीफ करती रही हैं। मोदी से सीख लेने की नसीहत देने वाली अपर्णा को अखिलेश बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। मुलायम कुनबे की बहू डिंपल यादव के साथ इस परिवार की परंपराओं में बड़ा बदलाव आया। परिवार की सबसे चहेती बहू डिंपल यादव को मुलायम ने बड़ी भूमिका में उतारा। डिंपल यादव ने 2009 में फिरोजाबाद उपचुनाव में सियासत में एंट्री ली। पहले चुनाव में उन्हें राज बब्बर के हाथों शिकस्त मिली, लेकिन 2012 में वह कन्नौज से निर्विरोध चुनाव जीतकर संसद पहुंची। 2014 में दूसरी बार लोकसभा की सदस्य बनी। इस बार के विधानसभा चुनाव में डिंपल बतौर स्टार प्रचारक समाजवादी पार्टी की रैलियों में शिरकत कर रही हैं। मुलायम के कुनबे में करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो जिला पंचायत से लेकर देश की संसद तक की सियासत में सक्रिय हैं। शिवपाल यादव की पत्नी सरला यादव यूं तो अखिलेश की सबसे प्रिय चाची मानी जाती हैं। वो अब तक चाचा भतीजे के बीच के सारे गिले शिकवे दूर करती रही हैं। लेकिन अखिलेश शिवपाल की हालिया जंग में उनकी एक भी नहीं चली। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव यूपी प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन के चेयरमैन हैं। इस बार जसवंत नगर सीट से आदित्य यादव को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन आखिरी वक्त में शिवपाल यादव ही अखाड़े में उतारे गए। बदायूं से सांसद धर्मेंद्र यादव मुलायम के भाई के बेटे हैं। वो 3 बार से लोकसभा सांसद हैं। पहला चुनाव उन्होंने 2004 में मैनपुरी से जीता और फिर 2 बार से वो बदायूं से संसद तक का सफर तय कर रहे हैं। वो अखिलेश यादव के समर्थक
माने जाते हैं। राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद से सांसद हैं। उन्होंने मोदी लहर के बीच 2014 के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी को 1 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव मैनपुरी से सांसद हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू यादव के दामाद भी हैं। पिछले 4-5 सालों में समाजवादी पार्टी की फिजा पूरी तरह से बदल चुकी है। पार्टी को खड़ा करने वाले, पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने वाले मुलायम और शिवपाल के साथ आज मुट्ठी भर लोग नजर आते हैं। यहाँ तक कि परिवार के अंदर भी बगावत का झंडा बुलंद करना तो दूर, अभी तक अखिलेश के खिलाफ किसी ने खुलकर आवाज नहीं उठाई। अपनी जगह पे बैठे और धीरे धीरे उन्होंने काम को समझा और अपने आप को मजबूत किया, तो उन्होंने अपने पावर सेंटर्स डेवलप करने शुरू किए। तो जितने भी लोग पीछे से चले आ रहे थे उनके लिए ये बड़ा स्वाभाविक था कि वो नए पावर सेंटर्स की तरफ शिफ्ट हो गए। अखिलेश ने साइकिल पर पहली लड़ाई तो जीत ली है, पर सत्ता में वापसी की असली लड़ाई अभी बाकी है। पिता की नाराजगी के बावजूद अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया है। यूपी को ये 7 पसंद है का नारा सूबे के सबसे बड़े सियासी कुनबे के नए नायक को कितना रास आता है, ये तो नतीजों के बाद फागुन में छा जाने वाले रंग ही तय करेंगे। दिल्ली से मधुरेंद्र के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।